दोस्तों ये जो इंसान अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसने करोड़ों रुपए कमाए थे, वो भी एक दिन के अंदर सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज करके। और वो एक ऐसा डार्क साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसे बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े पावरफुल लोग यूज करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। क्या है वो प्रिंसिपल और निकी आर्नस्टीन ने उसे कैसे यूज किया, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो एकदम रियल लाइफ स्टोरी है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कहीं आप इस साइकोलॉजिकल ट्रैप का शिकार तो नहीं हो रहे। Congratulations, you're a criminal. You might be. The science to getting people to trust you. दोस्तों निकी आर्नस्टीन यूएसए के एक बहुत बड़े मल्टी मिलियनर थे, जो एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेसबॉल मैच देखने चले गए ना। उनकी गर्लफ्रेंड को बेसबॉल देखने का उतना शौक नहीं था, इसलिए उन लोगों ने वहां पर एक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, एक बैटिंग गेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हॉट डॉग बेचने वाला हॉट डॉग फेंकेगा तो जिसको वो हॉट डॉग चाहिए वो उसको पकड़ पाएगा या नहीं, या फिर जो ड्रंक आदमी है वो अपनी टीम को चीयर करने के लिए खड़ा हो पाएगा कि नहीं, या फिर वो जो लड़की अभी उठ के कहीं जा रही है उसको कितने आदमी पलट कर देखेंगे। तो इस वाली बैट में निकी कहता है कि उसको 5 लड़के पलट कर देखेंगे, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि 3 लोग देखेंगे ना। दोनों इस पर $10 की बैट लगाते हैं और एक एक करके काउंट करना स्टार्ट करते हैं। एक लड़का पलट के देखता है, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही निकी जीत जाता है ना। ये जो बैटिंग गेम चल रहा होता है उसे एक और आदमी देख रहा होता है, एक चाइनीज आदमी जो कि उनकी सीट के पास ही बैठा होता है, जो फिर अचानक से बोलता है कि आई बैट $100 कि इस बार जो बैट्समैन है वो रन लेने के लिए डाइव मारेगा ना। निकी समझ जाता है कि इसे भी इस बैटिंग गेम में शामिल होना है, इसलिए बोलता है कि मुझे नहीं लगता, चलो लगाते हैं $100 बैट पे ना। लकीली बैट्समैन रन लेता है और डाइव मारता है और चाइनीज आदमी जीत जाता है। उसको बहुत खुशी होती है, वो जोर जोर से हंसने लगता है। एक अजीब सी स्माइल के साथ वो निकी को देखता है, जिससे निकी को थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। तो फिर वो बोलता है आई बैट $1000 की अभी जो नेक्स्ट बॉल है उसे बैट्समैन मिस कर देगा। चाइनीज आदमी बोलता है कि ओके लगी बैट, बैट्समैन मिस नहीं करेगा बल्कि हिट करेगा ना। बॉल जाती है और बैट्समैन से बॉल मिस हो जाती है और निकी जीत जाता है ना। इस बार चाइनीज आदमी को थोड़ा बुरा लगता है और फिर वो बैट को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब वो बोलता है कि मैं बैट लगाता हूँ $10,000 की। इस बार जो बॉलर है जब वो बॉल डालने जाएगा तो उसका कैप नीचे गिर जाएगा ना। निकी को ये चीज थोड़ी इम्पॉसिबल सी लगती है कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो बोलता है कि नहीं होने वाला, चलो लगाते हैं $10,000 बैट पे। बट सरप्राइजिंगली कैप गिर जाती है और निकी हार जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होकर वो बोलता है कि चलो $50,000 की बैट लगाते हैं कि जो अगला फॉल होगा वो ब्लू टीम की साइड से होगा। चाइनीज मैन बोलता है कि नहीं, रेड टीम की साइड से होगा और दोनों $50,000 की बैट लगाते हैं टेबल पर रखकर। एंड गेस व्हाट, रेड टीम की साइड से फॉल हो जाता है। चाइनीज मैन अब जोर जोर से हंसने लग जाता है। निकी की जो गर्लफ्रेंड होती है वो घबरा जाती है, वो स्ट्रेस में बोलती है कि चलो बस हो गया, अब नहीं खेलना। बट निकी ने चीजों को ईगो पर ले लिया होता है, वो बोलता है कि अभी नहीं, अभी और खेलना है और वो बैट लगाता है इस बार $1,00,000 की। और वो बोलता है कि लगी बैट, नेक्स्ट 3 बॉल्स में एक भी बॉल हिट नहीं होगी। चाइनीज मैन स्माइल करते हुए बोलता है कि नहीं, एक बॉल हिट भी होगी और बाउंड्री के पार भी जाएगी। दोनों वापस से बैट लगाते हैं। इस बार एक बॉल मिस हो जाता है, दूसरा बॉल मिस होता है। निकी के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आती है, लेकिन जैसे ही तीसरी बॉल जाती है बैट्समैन का बैट बॉल से एकदम क्लीन हिट करता है और बॉल बाउंड्री के पार चली जाती है। नाउ चाइनीज मैन अब जोर जोर से हंसने लगता है, सभी लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। इतना एम्ब्रेसमेंट निकी को शायद अपनी जिंदगी में पहले कभी फील नहीं हुआ होगा। बट क्या करें, हार तो हार थी। वो पैसे देता है और वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी चाइनीज मैन उसे एक निचली नजर से देखते हुए स्माइल करता है और इस बार निकी का ईगो वापस से बीच में आ जाता है। वो चलते हुए जा ही रहा होता है, लेकिन फिर से वापस आ जाता है और बोलता है कि इस फील्ड में कोई भी एक प्लेयर पिक करो और उसकी टी शर्ट पर कौन सा नंबर होगा वो मैं गैस करूंगा। चाइनीज मैन बोलता है ठीक है, कितने की बैट है? तो निकी बोलता है $10,00,000 की बैट है। नाउ चाइनीज मैन इसके ऊपर हंसने लग जाता है और बोलता है कि $10,00,000 तो तुम्हारे पास होंगे भी नहीं। निकी के पास एक्चुअल में पैसे थे, लेकिन वो किसी और के पैसे थे और वो सारे पैसों को टेबल पर रखने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे पैसे नहीं है। बट वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और गुस्से में आके वो अपने सारे पैसे दाव पे लगा देता है। इनफैक्ट इस बार तो चाइनीज मैन भी मना कर रहा होता है कि देख भाई, तेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, तू चला जा, यही तेरे लिए बेटर होगा। बट निकी का ईगो इतना बड़ा होता है कि वो क्विट नहीं करता है। वो बोलता है
है कि फील्ड में 15 से 20 प्लेयर्स हैं, तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, एक बार खेल लो, देखते हैं जिसकी किस्मत उसको मिलेगा। नाउ चाइनीज मैन अभी भी थोड़ा कंफ्यूज सा रहता है। तभी निकी बोलता है कि तुमने कौन सा नंबर चूज किया है ये मैं भी नहीं बताऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड बताएगी। नाउ चाइनीज मैन मुस्कुराता है और बोलता है देखो मुझे तुम पर तरस आ रहा है, बट फ्री के पैसे को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, चलो खेलते हैं। वो चाइनीज मैन अपना बाइनोक्यूलर्स लेता है और अपने प्लेयर और नंबर को चुनने लगता है। कुछ टाइम तक वो पूरे फील्ड पर अलग अलग प्लेयर्स को देखता है और फिर फाइनली वो एक प्लेयर को चुन लेता है और उसकी जर्सी पर जो नंबर होता है उस नंबर को वो एक पेपर पर लिख देता है और साइड में रख देता है। नाउ निकी की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत मना करती है, चिढ़ती है, चिल्लाती है कि मैं नहीं करूंगी, मेरे ऊपर ये सब चीज मत डालो, मुझे नहीं खेलना है। बट निकी उसे फोर्सफुली बोलता है जस्ट पिक। नाउ उसकी गर्लफ्रेंड रोते हुए गुस्से में जाती है, बाइनोक्यूलर्स उठाती है और अपने लकी प्लेयर को ढूंढने लग जाती है। वो ढूंढती है और सरप्राइजिंगली उसे एक चेहरा दिखता है। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। नाउ बात ये होती है कि वो जो चेहरा होता है वो निकी के एक दोस्त का होता है जिसकी जर्सी पे नंबर लिखा होता है 55। अभी लड़की का दिमाग चलने लगता है, उसको समझ में आ जाता है कि इधर कुछ तो प्लान है, क्योंकि निकी का दोस्त कोई प्लेयर नहीं होता है, वो सिर्फ एक नॉर्मल सा इंसान होता है, बट वो इस फील्ड पर क्या कर रहा होता है। इसलिए वो समझ जाती है कि कुछ तो बात है। जिसके बाद वो बाइनोक्यूलर साइड में रख के बोलती है नंबर 55। नाउ चाइनीज मैन जो स्माइल कर रहा होता है, ये बात सुनकर अचानक से उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वो बोलता है इम्पॉसिबल। वो पीस ऑफ पेपर को ओपन करता है और सबको दिखाता है जिस पर लिखा होता है नंबर 55। जिसके बाद निकी और उसकी गर्लफ्रेंड $20 लाख कैश का सूटकेस भर के वहाँ से निकल जाते हैं। नाउ कुछ लोगों को ये एक फिक्शनल स्टोरी लग रही होगी, बट मैं आपको बता दूं ये एक्चुअली में एक रियल लाइफ स्टोरी है निकी अर्नस्टीन नामक एक प्रोफेशनल गैम्बलर की, एक कॉन्फिडेंट ट्रिकस्टर की, जो कई सारी क्रेजी स्ट्रेटेजीज का यूज करके स्कैम करता था। और यहाँ पे उसने एक डार्क साइकोलॉजी ट्रिक का यूज किया था जिसे बोलते हैं प्राइमिंग। देखो बात ये थी कि निकी उस चाइनीज आदमी को पहले से ही जानता था कि वो चाइनीज एक बिलियनर था जिसे गैम्बलिंग का बहुत एडिक्शन था। वो लास वेगास में जाके हमेशा पैसे उड़ाता रहता था। निकी ने जानबूझ के उसकी सीट के पास ही अपनी सीट बुक कराई थी और वो जानबूझकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गेम खेल रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड को पता भी नहीं था। इसके बाद उसने चाइनीज मैन के साथ जानबूझकर बेट्स लगाए और जानबूझकर हारने लगा ताकि चाइनीज मैन को एक विनर वाली फीलिंग आने लगे। बट चाइनीज मैन ये नहीं जानता था कि जो आखिरी वाली बेट थी $10 लाख की, वो एक्चुअली में पूरी प्लान्ड थी। देखो बात ये थी ना कि निकी ने बहुत ही पहले से उस चाइनीज मैन को नंबर 55 से प्राइम कर दिया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो चाइनीज आदमी जब से यूएसए आया हुआ था, वो जिस भी रास्ते से गुजरता था उसे हर जगह 55 दिखाया जाता था। अब कॉन्शियसली तो चाइनीज आदमी नंबर 55 को नहीं देख रहा था, बट अनकॉन्शियसली उसकी नजर बिलबोर्ड्स पे, लोगों के कपड़ों, शॉपिंग मॉल्स, इवन उसकी गाड़ी का नंबर, उसके रूम का नंबर, उसको जो बिल दिया जाता था उसके लास्ट के डिजिट्स, ये सब में जानबूझ के नंबर 55 छुपाया जाता था। यहाँ तक कि उसके होटल का जो एम्बियंस था वहाँ के डिजाइनों में भी जानबूझ के 55 नंबर को छुपा के बनाया गया था। इनफैक्ट वहाँ पे एक सॉन्ग भी प्ले कर दिया जाता था, एक चाइनीज सॉन्ग जिसका ट्रांसलेशन आता है 55 डेज एट पैकिंग। ऐसे ही कई सारी चीजें जिसपे चाइनीज मैन कॉन्शियसली फोकस भी नहीं कर रहा था, वो सारी चीजों में नंबर 55 को छुपाया जा रहा था। इनफैक्ट वो जो निकी का दोस्त था उसे भी एक दो बार चाइनीज आदमी के रास्ते में लाया गया था ताकि उसका फेस थोड़ा फेमिलियर हो जाए। इसीलिए जब निकी ने उस चाइनीज आदमी से एक खिलाड़ी चुनने को कहा तो सबकॉन्शियसली उस चाइनीज आदमी के दिमाग में नंबर 55 ही क्लिक हुआ। उसे नंबर 55 ही ज्यादा फेमिलियर लगा और वो जो प्लेयर जो कि निकी का दोस्त था उसका चेहरा भी थोड़ा फेमिलियर लगा। ना चाइनीज आदमी को लग रहा था कि ये सब बस एक लक और इंस्टिंक्ट वाली बात है, बट ऐसा कोई इंस्टिंक्ट नहीं था, बल्कि इसके पीछे का प्रिंसिपल था प्राइमिंग। वो नंबर 55 से प्राइम्ड हो चुका था। ना प्राइमिंग के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट एक्चुअल में प्राइमिंग कितना पावरफुल हो सकता है ये स्टोरी उसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने आप को गलत तरीके से प्राइम कर लेते हैं सुबह सुबह। वहीं जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनकी सुबह की जो रूटीन होती है वो पॉजिटिव हैबिट्स के साथ शुरू होती है, जिसकी वजह से उनका पूरा दिन अच्छा बीतता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग गलत तरीके से अपने आप को सुबह सुबह प्राइम्ड करते हैं, गलत चीजों को देख के, गलत वीडियोस को देख के या गलत काम करके या गुस्से में उठते हैं, तो आमतौर पर उनका पूरा दिन चिड़चिड़ाहट में बीतता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े लोग आपको प्राइम करते रहते हैं गलत तरीके से कि आपको कितने पैसे कमाने चाहिए, आपको कितने पैसे खर्च करने चाहिए, आपको क्या चीजें खरीदनी चाहिए, क्या चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, जिंदगी में क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए और क्या नहीं। इन सभी चीजों के पीछे प्राइमिंग यूज करी जा रही है और हमें एक ही तरफ शिफ्ट किया जा रहा है और इस बात का हमें पता तक नहीं चल रहा। तो आगे से अगर आप ऐसा कुछ होता हुआ देखें या एक ही चीज को बार बार नोटिस करें तो वहाँ थोड़े सतर्क हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ भी प्राइमिंग का यूज किया जा रहा हो सामने वाले इंसान या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो कैसी
कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।